दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज करोगे आप अच्छे तरीके से, पूरा निचोड़ रख दे दिया आपको इस वीडियोस में, तो देखो अच्छे तरीके से एंड यार एग्जाम में फोड़ो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, मस्ती से करो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना, सारा चीज़ वही मिल जाएगा। रचना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूरदास ने क्या रचा है मेरे भाई? पद। दूसरा चैप्टर था जो आपका पद है, तो पद को लिखा है ऑप्शन नंबर डी। पद के रचयिता के हैं, पद के लेखक कौन है, पद को किसने लिखा है, ठीक है, या पद किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूरदास के द्वारा। या सूरदास ने किसको लिखा है, तो पद को। तो इस तरह से चार तरह से क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन घुमा घुमा कर देगा मेरे भाई। याद हो गया होगा ना। आगे बढ़े। सूरदास किस भक्ति के कवि थे, ठीक ना, अच्छे तरीके से किस भक्ति के कवि थे? राम की भक्ति करते थे, या मातृभक्ति करते थे, या देशभक्ति, या कृष्ण भक्ति करते थे? मेरे यहाँ पर कृष्ण भक्ति, कृष्ण लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भगवान भक्ति, कृष्ण की भक्ति सूरदास करते थे। बहुत अच्छे से आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जो है किस भाषा के, भाषा पूछ रहा है, अवधी भाषा या खड़ी बोली भाषा या ब्रज भाषा? तीन गो ऑप्शन दिया ना मेरे भाई, तो तीनों में से बताओ, तीनों में से बताओ सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ब्रज भाषा के। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एबीसी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ऐसे करके रहना, ठीक है। हमने एबीसी नहीं लिख रखा है, थोड़ा सा टाइपिंग में जल्दी करने के लिए, आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड करना था ना यार, बहुत जल्दी, तो इसीलिए, ठीक ना, कि जल्दी हो जाए। तीन को याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि किसे कहा जाता है? अद्वितीय कवि, सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं तो सूरदास को ही कहा जाता है, बेसिक सी बातें हैं। तो सूरदास को अद्वितीय कवि कहा जाता था विश्व में, ठीक ना, अद्वितीय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अद्वितीय कवि कौन था? सूर्यदास। याद हो गया ना, बहुत सुंदर। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण भगवान कहाँ बैठ के भोजन कर रहे थे? नंद की गोद में। किसके गोद में? नंद की, जो उनके पिताजी थे ना, नंद बाबा, तो उनके गोद में कृष्ण भगवान बैठ के खाना खाते हैं मेरे भाई, भोजन करते हैं मेरे भाई, ठीक ना। अच्छे से याद हो गया होगा। हम टाइम पास नहीं करते, सब ऑप्शन देख के ठोक देते हैं जल्दी, क्योंकि हम लोग ठोक ठोक के पढ़ते हैं। सूरदास किस धारा के कवि थे? बताओ, रामश्रयी या कृष्णश्रयी या शिव या कोई भी नहीं? ये तो आप अच्छे से बता दोगे 6 नंबर का। कृष्ण भगवान यानी कृष्णश्रयी के थे, ठीक ना, अच्छे तरीके से कृष्णश्रयी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर का, ठीक है, अच्छे से सुनो। 7 नंबर, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है, बस आपको सुनना है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है, किस चीज़ की? रात्रि होने की या भोर होने की? अरे भोर होने की सूचना दी जाती है कि सुबह हो गई है, उठ जाओ लल्ला, उठ जाओ अब कृष्ण भगवान आप, ठीक ना। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओ, बी नंबर का, ठीक है, भोर होने के बारे में। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? किस काल के? आदिकाल या भक्ति काल? आपको बताना है मेरे भाई। 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, भक्ति काल। कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, भक्ति काल के या कवि थे। तो 8 गो अभी तक याद हो गया होगा, जहां तक मैं जानता हूं। एक बार और सुन लेना, मजा आ जाएगा भाई। बहुत कम समय में वीडियोस बनाता हूं मैं, 30 मिनट 20 मिनट नहीं लेता आपका, 10 मिनट लास्ट। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। कौन सी रचना? सूरसागर, साहित्य लहरी या सूर सरावली या सतसई? अगर आप ध्यान से बताओगे तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी, सतसई इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्होंने ही लिखा था, तो सतसई इनकी रचना नहीं है। बहुत सुंदर मेरे भाई, अच्छे से आपको पता चल गया, ठीक ना। सूरदास को किस चीज की भूख थी? कृष्ण भगवान की जूठन की। कृष्ण भगवान का जूठा मिल जाए ना, प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहते थे सूरदास, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा था। तो कृष्ण भगवान की जूठन की बहुत ज़्यादा आस थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनको, ठीक ना। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कृष्ण भगवान के जूठन का। ये आप लोग बहुत सुने हो कहा था कृष्ण भगवान का, एक अखबार में याद हो रहा होगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमान लगा के उनको बताया गया था कि जन्म कब हुआ था। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यानी 1478 होगा कि 1475 या 1345 या 1556? तो 1478 ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1478 में इनका जन्म हुआ था, किसका? सूरदास का, ठीक है, अनुमानिता, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। 12 नंबर का सवाल करेंगे, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी को किसने लिखा है? 12 का ऑप्शन नंबर बताओ, जायसी ने कि कबीरदास ने कि सूरदास ने? सूरदास ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरदास ने लिखा है, किसको? साहित्य लहरी को किसने लिखा है? सूरदास ने, ठीक ना।
आगे करते हैं 13 नंबर का सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। सूरदास की रचना कौन सी भाषा, मतलब किस भाषा में, कौन सी भाषा में है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या मैथिली में? ओह, ये क्वेश्चन फिर से करा दिया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में से, कोई दिक्कत नहीं। सूरदास की रचना कौन सी भाषा में है मेरे भाई? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा, ठीक ना, याद रखना अच्छे तरीके से, ब्रज 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 भाषा। 14 नंबर का सवाल करते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास या विठलनाथ या वल्लभचार्य या आनंद दास? ये तो तुम अच्छे से बता दोगे। 14 नंबर का वल्लभचार्य, क्या नाम था? वल्लभचार्य, बल्ला। ठीक है, वल्लभचार्य सूरदास के गुरु थे। जैसे आपके गुरु कौन है? हम। अरे कोई होगा जैसे, हम तो भैया हैं, भाई हैं। ठीक है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की मतलब किस शक्ति के पूज्य थे? ठीक है, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या सूरदास? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सॉरी, क्वेश्चन मिस्टेक पढ़ दिया था। यानी कौन कवि कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा चाहता था? सूरदास, क्योंकि इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या? सूरदास, 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 ये सूरदास जी। कौन? सूरदास जी के कवि। ठीक ना, अच्छे तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन, कट्य का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। कन्हैया का अर्थ क्या होता है? स्त्री या वधु या पत्नी या गोद? ये तो बता दोगे अच्छे तरीके से। कन्हैया का अर्थ क्या होता है? 16 नंबर का ऑप्शन बताओ। गोद, क्योंकि नंद बाबा के कन्हैया पे बैठ के खाते थे, गोद में बैठ के खाना खाया करते थे। कौन? कृष्ण भगवान। ठीक है। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? आपको बताना है। श्रृंगार रस है या वात्सल्य रस है या हास्य रस है या रौद्र रस है? 17 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस है। अगर आप चैप्टर का मैंने प्रश्न उत्तर कराया है, वहां से भी सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो कौन सा रस है मेरे भाई? वात्सल्य रस है। ठीक ना, अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। 18 नंबर, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तस्म मार्ग में, सतमार्ग मार्ग में, पुष्टि मार्ग में? तो 18 नंबर का जो ऑप्शन होगा ना मेरे भाई, सी होगा। पुष्टि मार्ग में वो स्विच कर गए थे। ठीक ना, दीक्षित हुए थे। चलो, अच्छे तरीके से याद हो गया। पुष्टि मार्ग, पुष्टि पुष्टि पुष्टि, मुष्टि नहीं, पुष्टि। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभदास, कृष्णदास या जायसी? आपको बताना है मेरे भाई। कौन सा? 19 नंबर का सवाल है और 3-4 गो सवाल है। डरो मत, बस 2 मिनट और लगेगा। इसमें क्या होगा? जायसी जी। क्या होगा मेरे भाई? जायसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, जायसी। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी जी अष्टछाप के नहीं है। ठीक है, तो 29 नंबर का अच्छे से आपको याद हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, सॉरी, 20 नंबर का सवाल करेंगे अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा धरनी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी, धरती या भानु या भू? बताओ, अच्छे तरीके से बताओ। समझ रहे हो ना? धरती, धरती मतलब भूमि, पृथ्वी वही है, धरती कहा गया, भान कहा गया, भू कौन सा नहीं है? 20 का ऑप्शन नंबर बताओ। इतना आसान नहीं बताओगे तो कौन बताओगे? भान, बाकी सब है। भू कहा जाता है भूमि को, धरती भी, पृथ्वी भी। तो इसमें क्या है? भान नहीं है। ठीक ना मेरे भाई, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। सब्सक्राइब मारो, दोस्तों में बताना इस चैनल के बारे में। ठीक है। कमल का मानक रूप क्या है? कमल का, ठीक है, बताओ। कमल का मानक रूप धरती, श्याम, कमल या प्रकाश? कमल का मानक रूप होता है मेरे भाई, ध्यान से सुन ले, क्या होगा? कमल होता है। ठीक है, तो यार अच्छे से याद रखना। कमल का कमल, कमल का कमल, याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर यानी कि मुर्गा, तमचूर यानी कि मुर्गा। ठीक है, मुर्गा को तमचूर कहा जाता था। ठीक है। सूरदास का देहांत कब हुआ था? 1580 में या 1478 में? एक और ऑप्शन ले लो, 23 नंबर का, 1583। कब हुआ था? अब पकड़ लिए होगे, 1583 में। कब हुआ था? 1583 में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर, और आपका स्वाहा कर दिए हम 10 मिनट में। 24 नंबर का सवाल कर देते हैं लास्ट। ठीक है। सूरदास जी का निधन किस गांव में हुआ था? ठीक है, परसौली गांव में, सिही गांव में, जायस गांव में या रूपकला गांव में? निधन निधन निधन, और परसौली गांव में इनका निधन हो गया था। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। एंड नोट्स चाहिए ना अच्छे से? मैं देखो नोट्स बनाता हूँ, देख रहे हो? ऑब्जेक्टिव, फिर प्रश्न उत्तर, देख रहे हो? तो नोट्स चाहिए, टू डू सब्सक्राइब एंड कॉन्टैक्ट कर लेना, राइट।